दिए गए कौन से ऑप्शंस इंडिया के लिए इंटरनल डेट का हिस्सा है? नंबर 1, वो सिक्योरिटीज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू की जाती हैं। नंबर 2, डेटेड सिक्योरिटीज। नंबर 3, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स। एंड नंबर 4, एनआरआई डिपॉजिट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1। सिक्योरिटीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती हैं वो डेटेड सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स तीनों ही इंडिया के लिए इंटरनल डेट का हिस्सा हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंटरनल डेट क्या होता है, कितने तरह के डेट्स होते हैं और क्या क्या टूल्स हैं जो इंटरनल डेट्स के अंदर आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 292 ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर सकती है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सोर्सेस से कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पर, बट एक लिमिट के अंदर जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ के द्वारा स्पेसिफाई करता है टाइम टू टाइम। वही आर्टिकल 293 ये चाहता है कि इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्सेस से ही बोरो कर सकती है। दिस मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों डेट इंकर करती है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, वाइल स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डेट लेती है। अब जानते हैं एक्सटर्नल डेट्स को लेके 12th फाइनेंस कमीशन का क्या कहना है। 12th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट तभी ले सकती है जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, क्योंकि उस एक्सटर्नल लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। 1 अप्रैल 2005 से जितनी भी जनरल कैटेगरी वाली स्टेट्स हैं वो मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा उनसे लोन ले सकती हैं ऑन बैक टू बैक बेसिस। साथ ही उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, उससे होने वाला एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क, वो सब स्टेट को ही पास ऑन कर दिया जाता है। बट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, उस केस में एक्सटर्नल बोरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही देती है, जिसमें 90% लोन होता है और 10% ग्रांट होता है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 1 इज इंटरनल डेट, सेकेंड इज एक्सटर्नल डेट एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी। पब्लिक डेट इन इंडिया में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही डेट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इंटरनल डेट में वो लायबिलिटी आती है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही एक यूनिट दूसरी यूनिट से लेती है, और एक्सटर्नल डेट में वो आती है जो एक रेजिडेंट यूनिट, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर है, वो एक नॉन रेजिडेंट यूनिट से लोन लेती है, तो वो एक्सटर्नल डेट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से इंटरनल टूल्स हैं जिनसे इंटरनल डेट लिया जा सकता है। सबसे पहले है डेटेड सिक्योरिटी। ये एक फिक्स कूपन सिक्योरिटी है जिसकी मैच्योरिटी शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म तीनों में हो सकती है और उसके रिडेम्पशन की डेट उस कूपन में मेंशन होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। इसकी एवरेज मैच्योरिटी 10 साल की होती है। सेकेंड इज ट्रेजरी बिल। ये एक तरीके का जीरो कूपन सिक्योरिटी है जो इशू तो की जाती है डिस्काउंट पे, बट रिडीम की जाती है फेस वैल्यू पे जब वो मैच्योर हो जाती है। इसका यूज सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म रेसिप्ट एक्सपेंडिचर में जब मिक्स मैच होता है उसको फुलफिल करने के लिए करती है। ये 3 टेन्योर के लिए इशू किए जाते हैं, दैट इज 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए। थर्ड वन इज 14 डे ट्रेजरी बिल। ये सेम जीरो कूपन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ट्रेजरी बिल की तरह, जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, बट ये 14 डे की मैच्योरिटी पीरियड के साथ इसको इशू किया जाता है। नंबर 4, सिक्योरिटीज इशू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, IBRDA, IDA, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, जिनको इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, उससे आने वाला अमाउंट भी इंटरनल डेट का हिस्सा होता है। फिफ्थ इज सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। जितना भी पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंडर डिपॉजिट होता है वो सारा क्रेडिट कर दिया जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में।
और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का जो बैलेंस है वो इन्वेस्ट किया जाता है स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। एंड लास्ट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स। ये एक तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में, जो असिस्ट करता है आरबीआई को स्टर्लाइजेशन ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए। इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है आरबीआई से और वो बोरोइंग्स को मेंटेन किया जाता है एक अलग से कैश अकाउंट पे और उसको बाद में रिडेम्पशन ऑफ ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। आप जानते हैं ग्रॉस एक्सटर्नल डेट क्या होते हैं। ग्रॉस एक्सटर्नल डेट एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो करंट लायबिलिटी होती है। बेसिकली उसमें पेमेंट करनी होती है प्रिंसिपल की, साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट की। फ्यूचर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बिटवीन नॉन रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे लोन लेने वाला रेजिडेंट होता है इकोनॉमी का और देने वाला नॉन रेजिडेंट होता है। इंडिया में ग्रॉस एक्सटर्नल डेट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वन इज लॉन्ग टर्म एंड अनदर वन इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन कैटेगरीज में मल्टीलेटरल डेट, बायलैटरल डेट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कमर्शियल बोरिंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स एंड रुपी डेट। और शॉर्ट टर्म डेट को क्लासिफाई किया गया है नंबर 1 ट्रेड क्रेडिट्स में, जो इश्यू किए जाते हैं 6 महीने या 1 साल के लिए। सेकेंड इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स, जो इन्वेस्ट करती है फॉरेन की सेंट्रल बैंक या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड लास्ट इज एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।